एक हथिनी ने एक नन्हे हाथी को जन्म दिया, लेकिन जब लोगों ने उसे देखा तो सभी हैरान रह गए क्योंकि उसके कान बहुत बड़े थे। तभी पास खड़ा मैनेजर नन्हे हाथी को चिढ़ाने के लिए उसके पास आया, लेकिन हथिनी ने उसे उठाकर सीधे पानी के टब में फेंक दिया। मौका मिलते ही नन्हा हाथी भागकर अपनी माँ की गोद में छिप गया। सर्कस का मालिक यह देखकर बेहद गुस्सा हो गया। उसने तुरंत एक खरीदार से संपर्क किया और नन्हे हाथी को बेचने की तैयारी करने लगा। उसका मानना था कि इतने अजीब दिखने वाले हाथी से सर्कस को कोई फायदा नहीं हो सकता, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली कहानी इसके ठीक उलट होने वाली है। एमा और नोआ भाई बहन को नन्हे हाथी की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। एक दिन नोआ ने उसे छेड़ने के लिए एक पंख निकाला, लेकिन गलती से वह पंख नन्हे हाथी की सूंड में चला गया। अगले ही पल चमत्कार हो गया। नन्हा हाथी अपने दोनों बड़े कानों की मदद से हवा में उड़ने लगा। हालांकि अभी वह अपनी उड़ान को नियंत्रित नहीं कर सकता था। तभी सर्कस के मालिक ने लोगों से उसके कान कपड़े से ढकवा दिए और उसे स्टेज पर प्रदर्शन के लिए भेज दिया। लेकिन नन्हे हाथी को उस पंख में काफी दिलचस्पी थी। तभी एक महिला दर्शक की टोपी भी अचानक उसकी सूंड में खिंच गई। जिस बात का डर था वही हो गया। नन्हे हाथी को जोरदार छींक आई और वह खुद ही हवा में उछल गया। उसके विशाल कान सबके सामने आ गए। जैसी उम्मीद थी, दर्शकों ने उसे अजीब जानवर समझकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक विज्ञापन बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखकर लोगों ने उसका नाम भी डम्बो रख दिया। इसके बाद लोग उस पर चीजें फेंकने लगे। अपने बच्चे को परेशान होते देख हथिनी गुस्से में सीधे सर्कस के तंबू में घुस आई। नन्हा हाथी डरकर अपनी माँ के पीछे छिप गया। तभी वही निर्दयी मैनेजर दोबारा सामने आ गया। उसने चाबुक उठाकर हथिनी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। लगातार अत्याचार सहने के बाद इस बार हथिनी का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में उसने पीछे की तरफ जोर से धक्का मारा और उसका पिछला हिस्सा स्टेज के खंभे से जा टकराया। खंभा टूटकर सीधे मैनेजर के ऊपर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब सारी मुसीबत नन्हे हाथी के सिर आ गई। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।